क्या गुनको का ब्रुक के साथ कोई कनेक्शन है, और क्या ब्रुक भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गबान एल्बाफ को बचा पाएगा? वन पीस चैप्टर 1149 आ चुका है और बिलीव मी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। एंड ये चैप्टर एल्बाफ का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा कि क्या हो सकता है एल्बाफ में आगे। एंड इस चैप्टर में हमें ब्रुक और गुनको से रिलेटेड कुछ बड़े सीक्रेट्स भी रिवील होते हैं और यहाँ पे ईमो की अपीयरेंस भी होती है। एंड अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। वेल, इस चैप्टर में कोई कवर स्टोरी नहीं है और इस चैप्टर का टाइटल है 1 सेकंड। एंड ये वाला टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। लास्ट चैप्टर में गबान ने सोमर्स पे अटैक कर दिया था और ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। वो सोमर्स पे अटैक करने के बाद बोलता है मैं थोड़ा वीक हो चुका हूँ। एंड पीछे से ऊसब, नामी, जिमरे, ब्रुक ये सब चीजें देख ही रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए हैं। वो लोग सोच रहे थे इमॉर्टल है तो इस आदमी ने इस पे अटैक कैसे कर दिया। और दूसरी साइड गबान फिर से रेडियो आता है उस पे अटैक करने के लिए। गबान उस पे अटैक कर देता है लेकिन इस बार सोमर्स एक अटैक यूज करता है, ब्रायर बैरियर, और उस चीज से वो अपने आप को सेव कर लेता है। इस अटैक से वो अपने आगे कांटों की टहनी उगा लेता है बहुत सारी और इस वजह से गबान का एक्सेस से रुक जाता है। लेकिन गबान इतना गुस्से में कि उसकी कुल्हाड़ी से भी ब्लैक लाइटनिंग निकल रही है। सोमर्स उससे पूछता है माउंटेन ईटर तुम एल्बाफ में क्या कर रहे हो, लेकिन गबान उसका रिप्लाई नहीं देता और वो दोनों एक दूसरे पे फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ नामी उन सबको गबान के बारे में बताती है। वो बोलती है गबान ने लूफी और जोरो को भी बहुत ज्यादा परेशान करा था जब वो फाइट कर रहे थे उससे, और वो कोलोन का फादर भी है जिससे हम स्कूल में मिले थे। जिम्बे बोलता है अगर मैंने गलत नहीं सुना ये स्कॉपर गबान है ना। ऊसब बोलता है ये पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड है और सिल्वर रेलियन के बराबर ही आती है इसकी पावर लेवल भी। ब्रुक अपने मन में सोचता है कि ऐसा इंसान एल्बाफ में क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ रॉबिन गबान की मदद करना चाहती है लेकिन जिम्बे उससे मना कर देता है। और अब फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें सोमर्स और गबान की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे सोमर्स थॉर्नरश नाम का अटैक यूज कर रहा है और वो एक और अटैक यूज करता है, हेल ऑफ द क्रिम्सन लोटस। इन दो अटैक्स को यूज करने के बाद सोमर्स के आसपास कांटे कांटे हो जाते हैं। इसके आसपास कोई आ नहीं सकता। सोमर्स गबान से बोलता है तुम्हारे पास इतनी सी भी जगह नहीं जहाँ पे तुम खड़े हो सको, लेकिन गबान बोलता है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और वो फिर से उस पर अटैक करने आ जाता है। सोमर्स की आधी बॉडी दो टुकड़ों में काट देता है। ये चीज देख के सोमर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सोमर्स को हराने के बाद गबान पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और वो कोलोन को बचाने चला जाता है बहुत ही स्पीड में। ये चीज देख के चॉपर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चॉपर गबान के पास भागने लगता है। चॉपर अपने मन में बोल रहा होता है उसने किसी अमर आदमी को काट कैसे दिया, ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम आएगी आगे चल के। और अब सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी और स्कूल पे। एंड यहाँ पे किलिगम और आनगे होते हैं। एंड आनगे बहुत ज्यादा रो रही होते हैं क्योंकि स्कूल जल रहा होता है यहाँ पे उसका। और दूसरी तरफ किलिगम लाइब्रेरी जलाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने एक्स और बो से उस लाइब्रेरी को जला देता है। जलती लाइब्रेरी को दूर से रॉबिन देख लेती है और रॉबिन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। यहाँ पे रॉबिन को अपना पास्ट याद आ जाता है और यहाँ पे सॉल भी होता है जो रो रहा होता है। जारुल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है लेकिन सारे जेंट्स उसे बोलते हैं जारुल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किलिगम गुनको से बोलता है लाइब्रेरी और स्कूल जल चुके हैं तो तुम इस बच्ची को पीछे ले लो। अब रोनिया बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रोनिया को लगता है कि ये सिर्फ उसकी गलती है सारी की सारी। वो बोलते हैं मुझे माफ कर दो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये सब मेरी गलती है कि यहाँ पे सब जल रहा है, मुझे माफ कर दो। लेकिन इसके क्लासमेट्स बोलते हैं रोनिया चुप हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और गबान गुनको के सामने आ जाता है। गुनको पूछते हैं गबान से तुम पायरेट किंग के क्रू में से हो ना, लेकिन तुम्हें ये वाली बात तो याद ही होगी, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा करा तो मैं इन सारे बच्चों को मार दूंगी। गबान को देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बोलते हैं यहाँ पे आसान आ गए, कोलोन तुम्हारे पापा आ गए यहाँ पे, जल्दी देखो। कोलोन भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन कोलोन को ये नहीं पता कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है यहाँ पे कोलोन। इस चीज को देखने के बाद गुनको को पता चल जाता है कि कोलोन गबान का बेटा है। गुनको अपने एरो एरो फ्रूट की मदद से कोलोन के पास तुरंत जाती है। गुनको कोलोन के गले के पास जाके उसके गले पे एक स्पीयर लगा देती है। गुनको बोलते है अगर तुमने यहाँ पे कोई भी हरकत करी तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। गबान अपने मन में बोल रहा होता है ये मेरा लास्ट चांस है, अगर मैंने अभी कोई कदम उठा लिया तो मैं आग भी बुझा सकता हूँ और मैं इन बच्चों को भी बचा सकता हूँ और एल्बाफ भी बचा सकता हूँ, इसे मुझे पलक झपकते ही करना पड़ेगा। गबान कोलोन से बोलता है कोलोन बस मुझे 1 सेकंड चाहिए, तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। कोलोन बोलता है डैड मैं आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, आप कर सकते हो, इसे हरा दो। लेकिन गुनको गबान से बोलते हैं अगर यहाँ पे कोलोन मर गया था तुम इसे वापस जिंदा नहीं कर सकते। ये चीज सुन के गबान को अपने फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं जिसमें वो रिप्ले के संग है और कोलोन अभी जस्ट पैदा ही हुआ है, जिसमें गबान रिप्ले से बोलता है ये कितना अच्छा लग रहा है, थैंक यू रिप्ले इसे लाइफ देने के लिए, ये मेरे लिए ट्रेजर रहेगा पूरी जिंदगी भर। और अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे गबान कोलोन के बहुत ज्यादा पास आ गया लेकिन रिप्ले कोलोन को थोड़ा स्टेप कर देती है और इसके गले में से खून भी निकल रहा है। गबान अपने मन में बोल रहा होता है अगर मैं इसे यहाँ पे नहीं रोक पाया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो अपने वेपन्स ड्रॉप कर देता है और वो बोलता है प्लीज स्टॉप, मैं यहाँ पे गिव अप करता हूँ। एंड जैसे ही गबान अपने वेपन्स ड्रॉप करता है, गबान के अंदर अपने एरोज स्टेप कर देती है अपने फ्रूट की मदद से और गबान नीचे खाई में गिर जाता
है। गबान बोलता है मुझे माफ करना कोलोन। ये चीज देख के कोलोन बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ चॉपर गबान को गिरते हुए देख लेता है। आयुब चॉपर गबान को बचा ले किसी तरीके से, लेकिन ये चीज देखने के बाद गुनको को एक फ्लैशबैक आता है अपना, जहाँ पे तो ब्लैक फिगर्स हैं और वो गुनको और ब्रुक लग रहे हैं, जिसमें गुनको बोलते हैं मुझे बड़े होके पायरेट बनना है। और जो दूसरी ब्लैक फिगर है वो पूरा ब्रुक लग रहा है, क्योंकि वो ब्रुक की तरह हंस भी रहा है और उसके बाल भी ब्रुक जैसे हैं पूरे। एंड ऑफ सीन शिफ्ट होता है। ब्रुक बोलता है ये दोनों एक जैसे सच में लगते हैं। गुनको उससे बोलते हैं ब्रुक क्या वो तुम थे? और इससे गुनको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुनको ब्रुक पे लात मारने वाली होती है, लेकिन इतनी देर में गुनको सॉमर्स और गिलीगम को ईमो कांटेक्ट करती है उनके माइंड में, और वो बोलते हैं होली लैंड आग में जल रहा है और हमें मिलिट्री पावर चाहिए जल्दी से जल्दी। ये चीज बोल के ईमो गुनको की बॉडी पे टेक ओवर कर लेती है। एंड अब गुनको की आईज भी ईमो की आईज जैसी लग रही हैं और उसकी बॉडी से ब्लैक लाइटनिंग भी निकल रही है। और चैप्टर की लास्ट लाइन मैं दिखाता हूँ कि गॉड का रूल करना क्या होता है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी वीडियो नहीं, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। एंड लाइक मैं सच बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि गबान सेफ रहे, क्योंकि गबान को कुछ ऐसी चीज पता है जो अल्बाफ में किसी को भी नहीं पता। और जो तो ब्लैक फिगर थी वो गुनको और ब्रुक हो सकते हैं, क्योंकि वो गुनको के पास में था और वो ब्रुक की तरह हंस भी रहा था। वेल मेरे पास एक थ्योरी है जिसमें मुझे लगता है कि ब्रुक एक सेलेस्टियल ड्रैगन ही है, और जहाँ तक है वो एक तरीके से इमॉर्टल भी है। इमॉर्टलिटी से वो जुड़ा हुआ है एक तरीके से। जैसा कि आपने गॉड्स नाइट देखे, उन्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं जो उन पे डैमेज कर सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि गबान सेफ रहे, क्योंकि गबान ही हो सकता है जो स्ट्रॉ हेड्स को सिखाए कि गॉड नाइट्स को कैसे डैमेज करना है। एंड चैप्टर के लास्ट में ईमो पोजेस कर लेती है गुनको को, और वो पता नहीं अब क्या करेगी आगे चल के। वेल यहाँ से आगे चल के चैप्टर और भी ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं, और अभी तक भी मॉन्स्टर ट्रियो अपीयर नहीं हुआ है ऊपर। जहाँ तक लग रहा है वो अगले चैप्टर में जरूर आएंगे, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो ब्रो आप सच्चे वन पीस फैन हो। और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, बाय बाय।